विपस्सना सदियों पुरानी पद्धति है ध्यान की। इसकी खोज हजारों वर्ष पहले हुई होगी। किसने इसे खोजा पता नहीं। अद्भुत प्रक्रिया है। स्वयं से परिचित होने का सरलतम उपाय है। विपस्सना शब्द का अर्थ है चुपचाप बैठकर अपने आप का साक्षी हो जाना। पश्य का अर्थ है देखना। विपस्सना का अर्थ है बस चुपचाप भीतर बैठकर देखना। ये श्वास भीतर आई, ये श्वास बाहर गई, इसको भी देखना। ये हृदय धड़का, इसको भी देखना। चुपचाप भीतर बैठकर जो भी हो रहा है उसे देखना। और देखते देखते ही सारी आवाजें विलीन हो जाती और एक महाशून्य तुम्हें घेर लेता। बुद्ध ने विपस्सना की प्रक्रिया को सारे जगत में विस्तीर्ण किया, लेकिन एक अड़चन है। और वो अड़चन ये है कि बुद्ध को हुए 2500 वर्ष हो गए। विपस्सना की पद्धति वही की वही, लेकिन आदमी की नालायकी वही की वही नहीं। आदमी नालायकी से और नालायकी की तरफ बढ़ता गया। विपस्सना किसी भी भोले भाले आदमी के लिए सरल मामला है, लेकिन आधुनिक आदमी भोला भाला नहीं है। आधुनिक आदमी इतने शोरगुल से भरा है, इतनी बेईमानी से, औरों की तो बात छोड़ दो, अपने साथ भी ईमानदार नहीं। मैंने सुना है एक चोर एकनाथ के साथ तीर्थ यात्रा पर गया। एकनाथ तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। उनके सारे शिष्यों का मंडल तीर्थ यात्रा पर निकला था। चोर जाहिर था, सारा गांव उसे जानता था। उस चोर ने एकनाथ को कहा कि मुझे भी साथ ले लो, मुझ गरीब को भी बचा लो, मैं भी तुम्हारे साथ सारे तीर्थ हो आऊं। एकनाथ ने कहा मुझे कोई ऐतराज नहीं, एक शर्त है, कम से कम तीर्थ यात्रा 3 से 6 महीने तक चलेगी। इस बीच तुम चोरी नहीं करोगे, नहीं तो तुम्हारी झंझट में नहीं ले जाना चाहता। 50-60 मेरे शिष्य से होंगे, तुम उन्हीं की चोरी करोगे। उस आदमी ने वायदा किया कि कसम खाता हूं आपकी, चोरी नहीं करूंगा। एकनाथ ने कहा फिर कोई हर्ज नहीं, तुम साथ हो लो। लेकिन दूसरी ही रात से गड़बड़ शुरू हो गई, और गड़बड़ बड़ी अजीब थी। किसी के हाथ की चूड़ियां किसी दूसरे के हाथ में पहुंच गईं, किसी की अंगूठी किसी दूसरे के हाथ में चली गई।
किसी के बिस्तर का सामान किसी दूसरे के बिस्तर में चला गया। लोग सुबह उठ के बड़े हैरान कि मामला क्या। चीजें मिल जाती थी, चोरी नहीं होती थी, मगर आधा दिन इसी खोज में निकल जाता था कि चश्मा कहां है। किसी के रुपए गायब, रुपए कहां हैं। जब तक 50-60 आदमियों की एक एक चीज न खोजी जाए तब तक रुपए न मिले, चश्मा न मिले। एकनाथ ने अंततः 2-3 दिन के बाद एक रात जाग के बिताई। शक उन्हें हुआ कि मामला उसी चोर का है, और मामला उसी चोर का था। जैसे ही सब सो जाते वो उठता और इसका सामान उसके सामान में, उसका सामान किसी और के सामान में। एकनाथ ने उसने कहा, पागल, तूने कसम खाई थी चोरी न करेंगे। उसने कहा, मैंने कसम खाई थी चोरी न करेंगे तो चोरी तो नहीं कर रहा, और मैंने ये तो कभी कसम न खाई थी कि चीजें न बदलेंगे। और तुम्हारी तीर्थ यात्रा तो 3 महीने में खत्म हो जाएगी, ये मेरी जिंदगी भर की आदत है। और जब सब सो जाते हैं तब मेरा दिन होता है। रात भर क्या करूं, खाक, और किसी का कुछ बिगाड़ तो नहीं रहा हूं, किसी का एक धेला तो लिया नहीं। आदत चोरी नहीं करनी, लेकिन फिर भी हेराफेरी करनी। थोड़ा रस तो आ ही जाता है, थोड़ा मजा तो आ ही जाता है। दूसरे दिन सुबह बैठ के वही एक आदमी था जो मजे से देखता था कि कहां क्या हो रहा। मैंने तो सुना है ऐसे चोरों के बाबत भी जो अपने एक खीसे से चुरा के दूसरे खीसे में चीजों के रख लेते। दिल तो बहल जाता है, बात तो रह जाती, इज्जत का सवाल है। इन 2500 वर्षों में मनुष्य के मन में इतने ज्यादा विकृत विचार, इतना दमन, इतने बादल उमड़ घुमड़ गए हैं कि अब विपස්සना सीधी सीधी करना बहुत मुश्किल है। और तुम पूछते हो विपස්සना में कैथारसिस कब होती। विपස්සना में कैथारसिस का कोई स्थान ही नहीं, क्योंकि जिस समय विपස්සना खोजी गई थी कैथारसिस की कोई जरूरत ही न थी। अब अगर कैंसर ही ना हो तो कैंसर के इलाज की क्या जरूरत है। इसलिए मैं अपने सन्यासियों को विपස්සना में प्रवेश करने के पहले सक्रिय ध्यान का आग्रह करता हूं, ताकि सक्रिय ध्यान में सारा उपद्रव, कूड़ा करकट बाहर फेंक दें और एक बार फिर निखाले छोटे बच्चे हो जाएं। फिर विपස්සना शुरू करें। लेकिन अगर तुमने सीधे विपස්සना शुरू की तो तुम एक खतरा करोगे। वो जो तुम्हारे भीतर इकट्ठा है वो दबा ही रहेगा। ऊपर ऊपर तुम शांत दिखाई पड़ने लगोगे और भीतर भीतर सारी अशांति इकट्ठी होती जाएगी।
और वो अशांति एक न एक दिन एक विस्फोट की भांति फूट सकती, फूटेगी। एक सीमा है जब तक तुम उसे दबाए रख सकते हो। विपස්සना सीधी शुरू करने के मैं पक्ष में नहीं हूं। विपස්සना दूसरा चरण है। अब 2000 वर्ष पहले पहला चरण था, अब विपස්සना दूसरा चरण है। अब पहला चरण सक्रिय ध्यान है। सक्रिय ध्यान तुम्हें विपස්සना के लिए तैयार करेगा। सक्रिय ध्यान काफी नहीं है, उससे तुम आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो जाओगे। लेकिन सक्रिय ध्यान तुम्हें धोके, जैसे गंगा में स्नान कराए हो, ऐसा स्वच्छ कर देगा। उन स्वच्छता के क्षणों में विपස්සना में प्रवेश करना उचित है, अन्यथा खतरा है। लेकिन बड़ी मुश्किल ये है हजारों वर्ष बीत जाते हैं, लोग अतीत को ऐसा जोर से पकड़ते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि वो अतीत किन्हीं और तरह के लोगों के लिए निर्मित किया गया था, तुम्हारे लिए नहीं। तो विपස්සना के शिक्षक अभी भी विपස්සना सिखा रहे हैं। और उन्हें पता ही नहीं कि इन 2500 वर्षों में आदमी पे क्या गुजरी। तूफान गुजर गए, आंधियां गुजर गई, आदमी के भीतर इतनी टूट फूट इकट्ठी हो गई, इतना कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया है कि पहले उसे साफ कर लेना जरूरी है। तो मेरी सलाह है, सक्रिय ध्यान को पहला कदम बनाओ। और जब तुम अपने भीतर पाओ कि अब निकालने को कुछ भी नहीं, तब विपස්සना शुरू करो। तो विपස්සना ही तुम्हें आत्मज्ञान की तरफ ले जाएगी। दूसरा प्रश्न तुमने पूछा है कि तुम संगीतज्ञ हो, जागरूक रह के संगीत को कैसे साधो, या जागरूकता और संगीत को साथ साथ कैसे विकसित करो। ये थोड़ा जटिल मामला है, क्योंकि जब तुम संगीत में खो जाओगे तो जागरूकता भूल जाएगी। जब तुम लीन हो जाओगे संगीत में तो कौन बचेगा जागरूक होने को। और जब तुम जागरूक होगे तो संगीत टूट फूट जाएगा। तो तुम दो विरोधी चीजों को जोड़ने की कोशिश में मुश्किल में पड़ जाओगे, बहुत ऐंचातानी हो जाएगी। कोई भी एक बात चुन लो, पर्याप्त है। दो नाव पर सवार होना अच्छा नहीं, दो घोड़ों पर सवार होना अच्छा नहीं। लाख उपाय करो, खतरा होगा। संगीत पर्याप्त है। डूब जाओ पूरे, इतने डूब जाओ कि तुम्हें पता ही ना रहे कि कोई संगीतज्ञ भी है, संगीत ही रह जाए और परमात्मा के द्वार खुल जाएंगे। उसके अनेक द्वार हैं। सौभाग्य है कि उसका एक ही द्वार नहीं बड़ा, अन्यथा बड़ी भूल हो जाती, बड़ी मुश्किल हो जाती, क्यों लग जाते, सदियों तक क्यों लगे रहते। बुद्धों को सदियों तक
खड़े रहना पड़ता दरवाजों पर, लेकिन उसके अनंत द्वार। संगीत पर्याप्त है। अगर जागरूकता साधनी है तो फिर संगीत को उसकी अंतिम गहराइयों तक नहीं पहुंचाया जा सकता। तुम संगीत को एक विषय बना सकते हो, जागरूक होने के लिए तुम संगीत के प्रति होश रख सकते हो, मगर वो होश संगीत को ऊंचाइयों पर नहीं ले जा सकेगा, न गहराइयों पर ले जा सकेगा। पश्चिम में एक बहुत बड़ा नर्तक हुआ, निजिंस्की। संभवतः मनुष्य के इतिहास में वैसा अद्भुत नर्तक दूसरा नहीं हुआ, क्योंकि निजिंस्की के नर्तन में एक खूबी थी कि नृत्य करते करते वो ऐसी ऊंची छलांग भरता था जो कि जमीन के गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ। जो लोग ऊंची छलांग भरने का अभ्यास करते हैं, ओलंपिक में प्रतियोगिता के लिए, वो भी वैसी छलांग नहीं भर सकते। और निजिंस्की कोई छलांग का अभ्यासी नहीं था, लेकिन घड़ी आती थी उसके नृत्य में कि जैसे उसे पर लग जाते थे, और वो इतनी ऊंची छलांग भरता था कि वैज्ञानिक चकित थे। जमीन की कशिश के विपरीत इतनी ऊंची छलांग भरी ही नहीं जा सकती। और मामला यहीं तक नहीं था, मामला और भी मुश्किल हो जाता था। जब वो छलांग से नीचे गिरता था तो जमीन बड़ी तेजी से खींचती है चीजों को अपनी तरफ। उनकी रफ्तार बहुत होती है, प्रति मिनट 6000 मील की रफ्तार से चीजें खींची जाती। इसलिए तुम रात में जब कभी देखते हो और कहते हो तारा टूटा, कोई तारा नहीं टूटता। तारे बहुत बड़े हैं, अगर टूट जाएं तो हम कभी के टूट गए होते। तारे नहीं टूटते। ये तो पृथ्वी जब सूरज से अलग हुई और चांद जब पृथ्वी से अलग हुआ तो पृथ्वी गीली मिट्टी का लौंदा थी। चांद एक बड़ा टुकड़ा है, अलग उसका अस्तित्व हो गया, लेकिन साथ में छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े चारों तरफ छितर गए। वो आकाश में भटक रहे हैं। वो जब भी पृथ्वी के घेरे के भीतर आ जाते हैं, घेरा 200 मील है, जब भी 200 मील के भीतर उन मिट्टी के टुकड़ों में से कोई टुकड़ा आ जाता है तो पृथ्वी उसे इतने जोर से खींचती है, प्रति मिनट 6000 मील, कि हवा और उस मिट्टी के घर्षण से आग पैदा हो जाती, जैसे चकमक से आग पैदा हो जाए। इसलिए तुम्हें वो चमकता हुआ मालूम पड़ता है, वो कोई तारा नहीं, मिट्टी है जो जल उठी। निजिंस्की जब अपनी छलांग से उतरता था तो ऐसे उतरता था जैसे कोई कबूतर का पंख आहिस्ता आहिस्ता डोलता डोलता जमीन की तरफ उतर रहा हो। कोई जल्दी नहीं,
ये और भी आश्चर्य की बात थी, उसका उतरना और भी हैरानी की बात थी। वो जमीन के कशिश के नियम को बिल्कुल ही तोड़ दिया। निजिंस्की से लोग पूछते कि ये मामला क्या है, तुम कैसे करते हो? निजिंस्की ने कहा कि मुझसे मत पूछो कि मैं कैसे करता हूं, क्योंकि जब भी मैं करने की कोशिश करता हूं तब ये नहीं होता। मैं घर भी करने की कोशिश करता हूं, ये नहीं होता। मैंने मंच पर भी करने की कोशिश की है और ये नहीं हुआ। जब मैं थक जाता हूं कोशिश करते करते और भूल जाता हूं इस बकवास को, तब मैं अचानक एक दिन पाता हूं कि ये हो गया। लेकिन ये होता तब है जब मैं नहीं होता, जब मेरा प्रयास नहीं होता, मेरा अभ्यास नहीं होता, मेरी चेष्टा नहीं होती, मेरी आकांक्षा नहीं होती, मेरी वासना नहीं होती। ये मेरे लिए उतना ही बड़ा रहस्य है जितना ये तुम्हारे लिए बड़ा रहस्य। मैं मिट जाता हूं तब ये घटना घटती। बड़े चित्रकारों का भी यही अनुभव है, जब वो मिट जाते हैं तभी उनके हाथ ईश्वर के हाथ हो जाते। बड़े संगीतज्ञों का भी यही अनुभव, जब वो नहीं रहते तब कोई अनंत शक्ति उनकी वीणा पर संगीत को सजाने लगती। तो तुम अगर संगीतज्ञ हो और संगीत से प्रेम है, जागरूकता की फिक्र मत करो। तुम संगीत में डूबने की फिक्र करो। संगीत ही रह जाए, तुम न बचो। तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां वे लोग पहुंचे हैं जो परम जागरूकता की साधना किए। वहां भी यही करना होता है। परम जागरूकता में भी स्वयं को भूलना पड़ता है। शुरुआत करते समय तो व्यक्ति होता है, जागरण की चेष्टा का आबासा तो व्यक्ति शुरू करता है, लेकिन अंतिम अक्षर व्यक्ति नहीं लिखता। वो जो निर्व्यक्ति हमारे भीतर है, वो जो निराकार हमारे भीतर है, वे उसके हाथ से लिखे जाते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस द्वार से शून्य को उपलब्ध होते हो, सभी द्वार उसके। तुम्हें जो द्वार प्रीतिकर हो, क्योंकि तुम्हारा प्रेम ही तुम्हें गहराइयों तक ले जा सकेगा, उन गहराइयों तक जहां कि तुम मिटने को राजी हो जाओ। प्रेम के अतिरिक्त कोई दूसरी चीज तुम्हें मिटने को राजी नहीं कर सकती। तो भला है, सौभाग्य है कि तुम संगीतज्ञ हो, तो संगीत में डूबो, संगीत को ही रह जाने दो। पहुंच जाओगे, पता भी नहीं पड़ेगा कब पहुंच गए। पहुंच जाओगे तभी जानोगे कि अरे मैं कहां हूं। परमात्मा है, मैं कहां हूं। मगर दो घोड़ों की सवारी खतरनाक है, और अध्यात्म के जीवन में बहुत से लोग अनजाने
अनेक घोड़ों पर सवार हो जाते, कहीं भी पहुंचते नहीं, सिर्फ हाथ पैर तुड़वा के किसी अस्पताल में भर्ती होते। एक ही घोड़ा काफी, एक को पाने के लिए बस एक काफी। दुई खोनी है, तुम दुई पे सवार हो रहे हो।